जय श्री श्याम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेजुएशन से लेकर अब तक आपके ये गैप क्यों रहा है। अगर मान लो कोई 2020, 21 या 18 का पास आउट है और अब 2025 में इंटरव्यू दे रहा है, तो 4-5 साल का जो ये गैप है उसके लिए जनरली पैनल आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इतने टाइम तक आपने क्या किया। तो पहली बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन नॉर्मल है। बहुत से लोग इसको सुन के घबरा जाते हैं, बट ये क्वेश्चन नॉर्मल है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए इससे घबराएं नहीं। बस तसल्ली से बैठ के इसका जवाब तैयार करें और जब आपसे पैनल अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो उसका बहुत ही विश्वास के साथ सही और सटीक जवाब दें। ठीक है, तो देखो, गैप होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और सबके पर्सनल रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। कि किसी के हेल्थ इशू हो गया, कोई 3-4 साल किसी और तैयारी में उलझा हुआ था, ठीक है, कोई मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, या बहुत सारे चक्कर होते हैं कि हाँ वो तैयारी नहीं कर पाया। कई ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 3-4 साल से लगातार एग्जाम दे रहे हैं, किसी का प्री क्लियर होता है, किसी का मेंस में रह जाता है, मेंस क्लियर होता है, इंटरव्यू में बाहर हो जाता है, बहुत सारे रीज़न हैं। ठीक है, तो आपके जो रीज़न हैं, हम इसमें बेसिकली सब रीज़न को तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। जो मोस्ट 4-5 रीज़न हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को अच्छे से सुने, समझें और अपना आंसर तैयार करें। देखो, पहली बात, इंटरव्यू में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपका जो टेस्ट किया जाता है वो आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट किया जाता है कि इस इंसान के सामने अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो ये कैसे रिएक्ट करता है। आपसे कोई भी क्वेश्चन रेंडमली ऐसा पूछा जाएगा तो आपको घबराना नहीं है। घबराहट वहाँ होती है, बट आपको पहले से इतनी प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि देखो इंटरव्यू में आप बहुत सब कुछ तैयार नहीं करके जा सकते। ठीक है, तो मुद्दे से नहीं भटकते हुए मैं इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करूँगा। तो देखो, इसके 4-5 टॉपिक ये हो सकते हैं कि एक, आपने ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है अलग अलग भर्तियाँ दी हो। कोई एसएससी देता है, कोई पटवारी देता है, कोई पुलिस देता है, और भी जो वैकेंसियाँ निकलती है सब उनमें ट्राई करते हैं। फिर कहीं नहीं मिलता तो मान लो आपने बैंकिंग के बारे में सुना हो, फिर आपने बैंकिंग ट्राई की, तो तब तक आपके 4-5 साल निकल चुके। ठीक है, ऐसे मान लो कोई ये था, कई लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई, उसके बाद उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका मिला। कईयों का दिमाग ही बाद में चलता है कि यार लाइफ में कुछ करना है। आप ऐसे आंसर वहाँ पैनल को नहीं बता सकते कि सर ये कारण था, क्योंकि उन्हें सही और सटीक आंसर बताना रहता है, ताकि आपसे क्रॉस क्वेश्चन ऐसे नहीं किया जाए कि आप वापस से उन्हीं में फंस जाएं। दूसरा ये है कि कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था 3-4 साल से, उसके बाद में उसको समझ आता है। ठीक है, जैसे मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो मैंने टीचिंग भी करवाई है, 3 साल प्राइवेट जॉब करा। 2024 में मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया, बट 2025 में मेरे से ये नहीं पूछा गया। ठीक है, और मैं फाइनली सिलेक्टेड हूँ 2025 के थ्रू। अभी मैं एज ए वर्किंग कर रहा हूँ पीओ। तो दोस्तों, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। ठीक है, किसी के हेल्थ इशू हो सकता है, तो रीजन कुछ भी रहे, आप उसको घर बैठ के एनालिसिस करो, लिखो पेज पे कि ये लाइनें थी, उनमें से कुछ लाइनें फिल्टर करके निकालो और वही आपको पैनल के सामने बोल देते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि जो साथी जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ना तो प्राइवेट जॉब करी है, ना कोई पार्ट टाइम जॉब करी है, और वो तैयारी ही करते जा रहे हैं 4-5 साल से, उनके लिए क्या आंसर होना चाहिए जो पैनल के सामने बोल सकें। पहली चीज़ आपको ये बोलनी है, मान लो आप 2020 के पास आउट हो और मैं मान के चल रहा हूँ, और आप आज 2025 का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप 5 साल हो गई आपको, तो वो पूछेंगे 5 साल तक आपने क्या किया। अब आपको, भले ही आप तैयारी कर रहे थे, 4-5 एग्जाम दे ली, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि सर मैं 2-3 साल से और एग्जाम में दे रहा था, स्टेट की या लोकल, बट उनमें मेरा नहीं हो पाया किसी कारणवश। ठीक है, उसके बाद मैंने और एक्सप्लोर किया, थोड़ा सा टाइम लिया, 2-3 महीने कुछ भी तैयारी नहीं करा, घर बैठा, सोचा समझा, लोगों से मिला, बातचीत करी, तो उन्होंने मेरे को एसएससी और बैंक 2 ऑप्शन बताए। ठीक है, एसएससी और बैंक में जब मैंने दोनों का सिलेबस देखा तो मुझे एसएससी का सिलेबस बहुत ही सूटेबल लगा, जो मेरे लिए कंफर्टेबल था, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। 6 से 8 महीने के अंदर फाइनल ज्वाइनिंग तक आपको मिल जाती है दोस्तों। जो अगर हम बैंक की बात करते हैं तो आप बोलना सर इसका जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट था और काफ़ी फास्ट लगा, इसलिए मैंने बैंक सेलेक्ट किया और इसकी तैयारी करी। उसके बाद से मैं कंटिन्यू ये तैयारी कर रहा हूँ और आज आपके सामने हूँ। ठीक है, इसलिए जो मेरा टाइम था वहाँ चला गया। अब उस टाइम में आपने जो प्लस पॉइंट बताना है कि आपकी क्या लर्निंग रही, वो बैंक के काम में आनी चाहिए। तो आप उन्हें बताओ कि साहब इस तैयारी के दौरान ये जो मेरी जर्नी रही 4-5 साल की, इसमें मैंने 2-3 चीज़ें सीखी। एक तो खुद को एनालिसिस करना सीखा कि जब हम किसी अच्छा हमारा आउटपुट सही नहीं आ पाता तो हमें टाइम लेके खुद को एनालिसिस करना चाहिए और खुद पे काम करना चाहिए, और मैंने वो किया, तभी मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। दूसरी चीज़, सर मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा कि कैसे टाइम को मैनेज करके और ज़्यादा आउटपुट अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, सर मैं डिसिप्लिन सीखा कि कैसे आप अनुशासित रह के बेटर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। आगे बात समझें तो आपको इस तरह से अपना आंसर तैयार करना है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है साथियों, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में ये मैटर नहीं करता कि आप हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, क्योंकि आप हर क्वेश्चन का आंसर देते जाओगे ना तो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा
कि आप अटक ही जाओगे। इसलिए ये माइंड से निकाल दें कि आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये कोई पहली, दूसरी या पाँचवीं, छठी की एग्ज़ाम नहीं है कि आप रेडी करके गए और वहाँ जाके बोल दिए। वहाँ रैंडमली 4 से 5 लोगों का जो पैनल है वो फ्री है आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछने के लिए। हो सकता है आप बेसिक बैंकिंग पढ़ के गए और उन्होंने आपके आसपास कई चीज़ें पूछ कर आपका इंटरव्यू फ्री कर दिया। इसलिए वो वहाँ जो चीज़ें देखी जा रही हैं आप उन पे काम करके जाओ। आगे बात समझिए, बीइंग एन ऑफिसर आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है और चीज़ों को बहुत शांतिपूर्वक, ठीक और संयमता के साथ आप हैंडल कर पाओ। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन उन साथियों के लिए है जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और जॉब के बाद उन्हें समझ आया कि यार अब आगे ये चीज़ें नहीं चल पाएंगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू करा। जैसे मैंने भी प्राइवेट जॉब 3 साल करी, टीचिंग करवाई, फिर मैंने भी एक डिसीजन अपनी लाइफ में लिया और आज आप लोगों के सामने हूँ। तो ये सब बात आपको खुद के लिए सोचता है आदमी तो फिर वो कंटिन्यू कर पाता है। तो प्राइवेट जॉब के अंदर रहते हुए कई लोग 3-4 साल से, क्योंकि टाइम वहाँ बहुत कम मिल पाता है, तो जिनका मौका अभी मिला है तो वो ये साफ साफ बोलेंगे कि सर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, उसके साथ साथ मैं पेपर दे रहा हूँ, तो इस बार मैं आपके सामने हूँ। तो प्राइवेट जॉब में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जैसे मान लो सबसे मेन चीज़ क्या है, आपने वहाँ अकेले तो काम करते नहीं हो, 4, 5, 8, 10 लोगों की टीम रहती है। भले ही किसी कंपनी में काम करो, किसी स्कूल में काम करो, कहीं पे भी आप काम करोगे तो टीम के अंदर आप काम करते हो। तो आपको बोलना है सिंपली, सर मैंने टीम वर्क सीखा इस दौरान कि कैसे टीम के साथ काम किया जाता है और अपने काम को अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर पाते हो। तो टीम वर्क में मैं मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखी कि कैसे चीज़ों को मैनेज करके आप बिना स्ट्रेस लिए काम कर सकते हो, ठीक है। मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, ठीक है। और सर मैं डिसिप्लिन तो हुई, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तो अगर मैं नियमित नहीं रहूँगा तो सर मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाता। ऐसा करके आपको वहाँ बताना है। तीसरा कारण है दोस्तों स्वास्थ्य। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू रहा है, मान लो बहुत से साथी ऐसे रहते हैं कि जिनको लंबा हेल्थ इशू रहता है, 2-3 साल तक वो किसी हेल्थ इशू की वजह से पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए और वो अब उसके बाद उन्होंने रिकवर होकर तैयार करा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप साफ साफ बताओ, सर मुझे इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये इशू था, इस वजह से मैं अस्वस्थ रहने के कारण तैयारी नहीं कर पाया, उसके बाद मैंने आगे बढ़ने की सोची और आज आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है। ये वर्ड आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, आपके सामने बैठा हूँ, बट ये वर्ड आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ का आंसर इंग्लिश में ही दें, ठीक है। वो आपसे जवाब सुनना चाहते हैं, नया की लैंग्वेज, ये क्लियर करके जाएं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप अपनी इंग्लिश झाड़ने में, आधे से ज़्यादा लोग तो इसलिए घबरा जाते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, शांति से बैठ रहना है। और एक रीज़न ये रहता है, जैसे कई लड़कियां रहती हैं जो शादी के बाद तैयारी करती हैं या घर के किसी कारणवश वो तैयारी नहीं कर पाती, तो वहाँ गैप लग जाता है, ठीक है। तो वो सिंपल सा अपना रीज़न बताया कि सर शादी हो गई थी, उसके बाद मैंने तैयारी करना शुरू करा सब चीज़ों को मैनेज करते हुए, तो इस वजह से मेरा वहाँ टाइम चला गया। ऐसे आपका और कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। कोई पर्सनल कारण भी हो सकता है कि मान लो आप मेंटली डिस्टर्ब थे, कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी इसलिए आप फोकस नहीं कर पा रहे थे। देखो बताने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस चीज़ को बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से आप पहले से तैयार करके जाओ और उतना ही रखो कि सामने वाला फिर उससे नेगेटिव क्वेश्चन आपको नहीं कर पाए, वरना उन्होंने काउंटर क्वेश्चन कर लिया और फिर आप उसका जवाब नहीं दे पाए तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। इतना आप तैयार करके जाओ पहले से। फिर भी अगर आपको और कोई क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। और नेक्स्ट वीडियो इंटरव्यू से रिलेटेड और गाइडेंस से रिलेटेड जितना मेरे से हो पाता है मैं लाने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।